हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स है क्या, ये मैंने कुछ अल्फाज अपनी तरफ से लिखे हैं जो जितना मैं समझ सका हूँ इकोनॉमिक्स को, उस हिसाब से इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट चॉइस। इट स्टडीज़ हाउ पीपल यूज़ मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स का जो मेन गोल है टू इम्प्रूव लाइफ्स एंड वेलफेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड के लोगों के पास ये स्टडी ऐसी स्टडी है जो लोगों के पास मनी, टाइम और रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे, कहाँ, कब यूज़ किया जाए, इसके बारे में हमें पढ़ाती है। इकोनॉमिक्स एक चॉइस है, दो अकोमोडिटीज़ के बीच में दो चॉइस होती है, उसको इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। और इसका मेन जो फोकस होता है वो हमेशा इंसानों की भलाई के लिए या एक बंदे के लिए कि मतलब उसके वेलफेयर तरीके, उसके रहने सहने का तरीका, उसको कैसे अच्छे से अच्छा किया जाए, ये इकोनॉमिक्स का मेन गोल होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो तीन हैं। सबसे पहले इसमें आता है क्लासिकल स्कूल्स ऑफ थॉट्स, जिसको एडम स्मिथ लीड करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, जिसको एल्फ्रेड मार्शल साहब लीड करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स, जो आजकल के न्यू इकोनॉमिक्स लीड करते हैं। इसके बाद आते हैं अब डेफिनेशंस पे। ये डेफिनेशन उस वक्त की हैं जब एडम स्मिथ भी नहीं था, मतलब कि ये स्कूल ऑफ थॉट्स से पहले की हैं डेफिनेशन, जिसमें J.M. केमिन ने अपनी बुक में द करेक्टर एंड लॉजिकल मेथड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में कहा था कि इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द मैटर रिलेटेड टू द वेल्थ। फिर अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे एक F.A. वालकर, उसने कहा था इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच कंसर्न्ड विद द हेल्थ। तीसरे नंबर पे है एक फ्रेंच इकोनॉमिक्स J.B. से, उसने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ वेल्थ। अब यहाँ पे वेल्थ 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 का जिक्र है। मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि वेल्थ मतलब पैसे नहीं हैं। वेल्थ मतलब वो हर चीज़ जो हम पहनते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम कमाते हैं, हर एक अकोमोडिटीज़ वेल्थ में शुमार की जाती है। यहाँ पे वेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि पैसे 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 पैसे, नो नो नो, ठीक है, ये बात जहन पे रखिएगा। इसके बाद आए जनाब एडम स्मिथ साहब, उसने कहा कि वेल्थ इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स। वेल्थ इज़ सेंटर पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉट इकोनॉमिक्स। वेल्थ जो है वो इकोनॉमिक्स नहीं है, पर वो एक सेंटर पॉइंट इकोनॉमिक्स का है। जिसके बाद उसने डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ। एज़ यू नो ही इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसकी एक फेमस बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें उसने एग्जांपल दी थी 17 में, जब ब्रिटेन कंट्री जो है ब्रिटिश, वो रिच हो गया था ट्रेड करके, फैक्ट्रीज़ लगा के, कॉलोनीज़ बन के, कॉलोनीज़ जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, डिफरेंट कॉलोनीज़ बना के वो बहुत रिच हो गया था, जिस पे फिर एडम स्मिथ साहब ने वो एग्जांपल इसमें दिया था। एडम स्मिथ साहब ने दो मेन फेमस बुक्स लिखे हैं। एक है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंटम, दूसरे नंबर पे है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हम वेल्थ ऑफ द नेशन बुक भी कहा जाता है। इसके बाद आए जनाब एल्फ्रेड मार्शल साहब। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि नहीं भाई, सिर्फ वेल्थ नहीं, ये वेलफेयर ऑफ ह्यूमन भी है। इसने शिफ्ट किया अपनी इकोनॉमिक्स के नज़रिए को वेल्थ से वेलफेयर पे, ह्यूमंस वेलफेयर पे। फिर इसने डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स स्टडीज़ पीपल इन द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। इकोनॉमिक्स इंक्वायरीज हाउ अ कॉमन मैन अर्न्स एंड हाउ यूटिलाइज हिज मनी। उसने कहा कि आम बंदे का मिसाल दिया, उस बंदे को उठा के उसने कहा कि वो बंदा कमाता कैसे, रहता कैसे, खाता कैसे, पीता कैसे, जो वो पैसे कमाता है वो यूटिलाइज कैसे करता है, एक ऑर्डिनरी बिजनेस जो बंदे का है वो कैसे रन होता है। उसने एक ग्राउंड लेवल पे जाके कहा कि नहीं, ये वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस भी है। एल्फ्रेड साहब ने 3 फेमस बुक्स लिखे थे, जिसमें एक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और दूसरा है इंडस्ट्री एंड ट्रेड, तीसरा मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स। उसके बाद आए रॉबिन्स साहब।
रॉबिन्स ने कहा कि इकोनॉमिक्स स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्सी मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। अब इसने क्या कहा कि भाई जो इंसान की विशेज़ वांट्स हैं, एंड्स मतलब विशेज़ एंड वांट्स हैं, और जो स्केर्सिटी है, स्केर्सिटी का मतलब होता है कि हमें लिमिटेड रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं, लिमिटेड रिसोर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इकोनॉमिक्स है। और वो जो रिलेशनशिप है ना, वो हमें कैसे बताती है, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ के, ह्यूमन बिहेवियर के। भाई अगर इसकी इनकम बढ़ी तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब ये इसका मतलब कि वांट्स भी बढ़ जाएंगी, इसकी लिमिटेशंस भी बढ़ जाएंगी। इसने जो फेमस बुक लिखा था अपना ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इसने जो मिसाल दिया था वो है अ फार्मर हैज़ लिमिटेड लैंड एंड मस्ट चूज़ बिटवीन ग्रोइंग राइस और वीट। अब एक किसान के पास ज़मीन जो है वो तो लिमिटेड है, अब वो उसमें गंदम उगाएगा या चावल उगाएगा वो उसकी मर्ज़ी है। अब वो देखेगा कि भाई गंदम का रेट ज़्यादा है तो वो गंदम उगाएगा, अगर राइस का रेट ज़्यादा है तो राइस उगाएगा। ठीक है। इसके जो 3 फेमस बुक हैं वो हैं, एक तो मैंने बताया इकोनॉमिक साइंस 1932 वाला इज़ मोस्ट फेमस है। दूसरा इसने दिया द ग्रेट डिप्रेशन। इसके बाद इसने दिया द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ इन इंग्लिश क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसके बाद आए पॉल साहब। पॉल साहब ने कहा इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट हाउ सोसाइटी यूज़ स्केर्सिटी रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स। इसने बहुत अच्छा टॉपिक दिया कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो एक नज़रिया है सोसाइटी का, कि सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करेगी और फिर उसमें प्रोड्यूस करके गुड्स को फिर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ये सारी इकोनॉमिक्स है। तो इसका एग्जांपल इसने ये दिया कि अ गवर्नमेंट डिसाइडिंग वाइदर टू बिल्ड अ स्कूल और हॉस्पिटल। अब गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, या तो फिर वो स्कूल बनाए या हॉस्पिटल बनाए। अब स्कूल भी नेसेसरी है, हॉस्पिटल भी नेसेसरी है। अब कौन सी चीज़ बनानी है, इसको जो है सो उसने कहा कि ये अब डिसाइड करना एक इकोनॉमिस्ट का काम है कि अगर हम हॉस्पिटल बनाते हैं तो उससे क्या होगा, अगर हम स्कूल बनाते हैं तो उससे क्या होगा। ये अब डिसीजन कैसे लेना है, ये सारे डिसीजन होते हैं इकोनॉमिक्स में, ये पॉल साहब ने कहा। पॉल साहब के 3 फेमस बुक हैं, इकोनॉमिक्स इन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, दूसरा है फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एनालिसिस, तीसरा है फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट्स। अब अगर कंपैरिजन किया जाए चारों की डेफिनेशन का, तो एडम स्मिथ ने वेल्थ पे फोकस किया, एल्फर्ड ने वेलफेयर पे, इंसानों की वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, उस पर ज़्यादा फोकस किया। फिर रॉबिन साहब आए तो उसने कहा नहीं, स्केर्सिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं इंसान के पास, उस पर इसने फोकस किया। फिर आए पॉल साहब ने कहा कि ग्रोथ एंड चॉइस फोकस्ड, हम ग्रोथ क्या करें, बढ़ाएं क्या चीज़ आएगी जिससे ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो, उसके बीच में जो चॉइसेस है इसने पॉल साहब ने कहा ये इम्पोर्टेंट है। कंक्लूजन क्या है कि सबसे पहले तो सारे इकोनॉमिस्ट अपनी जगह पे सही हैं, सब ने सही और इम्पोर्टेंट आइडियाज़ दिया है। इकोनॉमिक्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट चॉइस, वेलफेयर, स्केर्सिटी एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ठीक है, स्केर्सिटी आप समझ रहे हैं, स्केर्सिटी के पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा। स्केर्सिटी होता है लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कहते हैं, जो हमारे पास लिमिटेड, जैसे उस दिन मैंने मिसाल दी थी ना 1000 रुपया, अगर आपके 1000 रुपया है या पर आपके पास उस 1000 में या तो आप खाना खाओ या तो आप शूज़ लो। अब वो जो 1000 रुपया है वो आपका लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो आपकी स्केर्सिटी है। या फिर जैसे अभी पिछली स्लाइड पे उसने मिसाल दी कि भाई लैंड, एक लिमिटेड लैंड है, अब 1 जरेब 2 जरेब 3 जरेब, एक लिमिटेड लैंड है, उस पे आपने क्या उगाना है, वो जो लैंड है ना वो लिमिटेड है, वो स्केर्सिटी है हमारी। ठीक है, थैंक यू। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।